हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग मैथ में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व का स्टडी करेंगे और हम लोग इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हम लोग को स्टेप मालूम रहेगा तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा। क्या हो जाए बच्चों, हम लोग को स्टेप मालूम करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप एडॉप्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व कौन कौन से हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखते हैं क्या होगा बच्चों। अगर यहाँ पे कह दिया जाए हमें एरिया फाइंड करना है एफ एक्स और जी एक्स के बीच का, किसके बीच का बच्चों, एफ एक्स और जी एक्स के बीच का, तो कैसे एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे। जो भी फंक्शन गिवन रहेगा तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप फर्स्ट में ग्राफ ड्रा करेंगे, ड्रा ग्राफ पहला स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा बच्चों, सेकेंड स्टेप में इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या होगा इसको फाइंड करेंगे। स्टेप सेकेंड रहेगा फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑफ बोथ कर्व। और थर्ड में क्या करेंगे बच्चों, अगर हम लोग ए से लेकर बी तक एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, अगर हम लोग केवल ए से बी तक अपर कर्व को इंटीग्रेट कर दें, हेंस एफ एक्स को, किसको बच्चों, एफ एक्स को, तो ये टोटल एरिया को बता देगा। अगर ए से बी तक अपर कर्व को इंटीग्रेट कर दें तो किसको बता देगा बच्चों, ए टू बी एफ एक्स। लेकिन हमें तो केवल इस शेडेड रीजन का एरिया ही फाइंड करना है, तो इस लोअर एरिया को हमको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, सब्सट्रैक्ट। तो इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, अगेन ए टू बी, और किस फंक्शन को, जी एक्स को, तो एफ एक्स माइनस क्या कर देंगे बच्चों, जी एक्स। इसका मतलब अपर वाले कर्व में से लोअर वाले कर्व को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि केवल अब अगर अपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होल एरिया को बता देगा, इस टोटल एरिया को। इसमें से लोअर वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व आ जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दोनों या जितने भी कर्व गिवन रहेंगे उनका ग्राफ ड्रा करेंगे। सेकेंड स्टेप में इन सभी कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और स्टेप थर्ड में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। स्टेप थर्ड में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट लेकर। और प्रॉपर लिमिट क्या होगा, ऑलवेज अपर कर्व में से लोअर कर्व के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, अपर कर्व में से लोअर कर्व के एरिया को सब्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कह दिया जाए यहां पे एरिया का केवल एक ही सेगमेंट ना बने बल्कि कई सेगमेंट बने, जैसे यहां पे क्या है बच्चों, या अपर कर्व जो है एफ एक्स है, यहां पे एफ एक्स नीचे हो गया एफ एक्स, या एफ एक्स है, जो या कर्व जा रहा है या एफ एक्स का, एक किसका है बच्चों, जी एक्स का, ए जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स और यहाँ पे क्या है बच्चों, जी एक्स है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। एज्यूम कर लेते हैं या और या इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी है, अगेन ए इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे सी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, डी है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए प्रॉपर लिमिट लेकर के इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया फाइंड हो जाएगा। कैसे, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या बच्चों, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ए इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, ए टू बी। जब ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे अपर कर्व कौन सा है बच्चों, एफ एक्स, अपर कर्व कौन सा है, एफ एक्स,
लोअर कर्व कौन सा है, जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस बी टू सी, अपर कर्व कौन सा है बच्चों, जी एक्स, अपर कर्व कौन सा है, जी एक्स, और लोअर बी टू सी में अपर कर्व जी एक्स हो गया और लोअर कर्व क्या हो गया बच्चों, एफ एक्स हो गया माइनस एफ एक्स। यहां पर अपर कर्व एफ एक्स था, यहां पे अपर कर्व क्या हो गया, जी एक्स। नेक्स्ट अगेन हम लोग क्या करेंगे, सी टू डी, क्या करेंगे बच्चों, सी टू डी, अपर कर्व कौन सा है, एफ एक्स, क्या है, एफ एक्स, और लोअर कर्व कौन सा है, जी एक्स। तो एफ एक्स माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, जी एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग कभी भी एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व फाइंड करने के लिए 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद प्रॉपर लिमिट लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर लिमिट लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे। कहा दिया जाए कि अगर यह कर्व एक्स एक्सिस के बिलो बने, क्या बच्चों, एक्स एक्सिस के बिलो, तो हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर अगर कह दिया जाए कर्व ऐसा है, या एफ एक्स है और ए टू बी हमें एरिया फाइंड करना है, कहां से कहां तक बच्चों, ए टू बी, तो यह एरिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां पर भी 2 कर्व है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, y इक्वल्स टू 0, और इसका इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स एज्यूम कर लिया जाए, फंक्शन का इक्वेशन है। तो अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, जैसे जो एक्स एक्सिस है इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू 0, तो अपर कर्व में से लोअर कर्व अगेन हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या है बच्चों, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट कहां से कहां तक, ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, अपर कर्व y इक्वल्स टू 0 में से माइनस लोअर कर्व, ये अपर कर्व हो गया, उसके नीचे क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये लोअर कर्व हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एक्सिस के बिलो एरिया होगा, एक्स एक्सिस के बिलो जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। क्या, निगेटिव। क्यों निगेटिव साइन आएगा, क्योंकि अपर कर्व इसमें 0 होता है और लोअर कर्व को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0। हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखते हैं इस पर। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द 2 पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। 2 पैराबोला हमें गिवन है, कौन कौन से बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कर इन दोनों पैराबोला के बीच जो एरिया बाउंडेड होगा उसको फाइंड करना है। तो कितने स्टेप में सॉल्व करेंगे बच्चों, 3 स्टेप में। कौन कौन सा स्टेप होगा, सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करना हम लोग पहले वीडियो में सीख चुके हैं, पैराबोला का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा। दोनों पैराबोला, यह पैराबोला जिस पर स्क्वायर नहीं रहता है उस एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर किसका नहीं है बच्चों, y का, तो ये y एक्सिस पे बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, या y एक्सिस पर ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x पर पावर 1 है, तो जिस पर पावर 1 रहता है उसी डायरेक्शन में पैराबोला का माउथ ओपन होता है। सिंपली याद रखेंगे, जिस पर पावर 1 रहेगा उसी डायरेक्शन में पैराबोला का माउथ ओपन होगा। यहाँ पे y पर पावर 1 है तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस पे इसका माउथ ओपन होगा। यहाँ पे x पे पावर 1 है इसलिए x एक्सिस पे इसका माउथ ओपन होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हम लोग कर लिए, लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स को इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। ये सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, कितना, एक्स इक्वल टू रखेंगे वाई स्क्वायर। तो अब जब यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे जैसे एक्स के प्लेस पे रखेंगे ए वाई इक्वल टू एक्स के प्लेस पे वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू वाई पर पावर 4 और y माइनस वाई पर पावर 4 इक्वल टू 0 और y कॉमन कर ले तो 1 माइनस वाई पे 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू 0 हो जाएगा और 1 माइनस वाई पर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y पर 3 इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, रियल नंबर 1 ऑब्टेंड हो जाएगा। तो ये तो y इक्वल टू ऑब्टेंड हुआ, क्या हुआ बच्चों, y इक्वल टू, चाहे तो y पे ऑब्टेंड कर लें या x पे भी ले सकते हैं। जब x इक्वल टू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, और जब y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। जैसे यहाँ पर अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें दोनों तो हमें 2x की वैल्यू ऑब्टेंड होंगी, तो 0 और 1 ऑब्टेंड होगा। तो x इक्वल टू 0 से कहाँ तक हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे 1 तक। तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप खत्म हो गया। हम लोग सभी क्वेश्चन को 2 ही स्टेप में सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप में। पहले स्टेप में ग्राफ ड्रा करेंगे, दूसरे स्टेप में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और तीसरे स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन करके एरिया फाइंड करेंगे। अब कह दिया जाए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, एरिया शेडेड रीजन ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपर कर्व, अपर कर्व कौन सा है बच्चों, y इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट ए एक्स इंटू डी एक्स में से लोअर कर्व इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये लोअर कर्व कौन सा है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है बच्चों डी एक्स हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इसे x पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/2। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें पावर 1 ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे माइनस x पर 3/3, x पर 3/3 0 टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, 0 टू 1। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। यहां से a इक्वल्स टू ऑब्टेंड हो जाएगा 2/3, 2/3 x पर 3/2 माइनस x पे 3/3 0 टू 1। यहां पे अब अपर लिमिट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों 1, तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 हो जाएगा 2/3, फिर 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 1/3, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेते हैं, 2 माइनस 1 a इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3, क्या है बच्चों 1/3। तो 3 स्टेप हम लोग याद रखेंगे, पहले स्टेप में ग्राफ ड्रा करना, दूसरे स्टेप में इंटरसेक्शन पॉइंट और तीसरे स्टेप में हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। ये जरूरी नहीं कि कर्व जो दे पैराबोला और सर्किल ही दे, स्ट्रेट लाइंस भी दे सकती हैं। क्या दे सकती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल अगर हमें एरिया 3 लाइन के बीच फाइंड करना हो, एज्यूम कर लिया जाए 3 लाइंस ऐसे गिवन हो, L1 लाइन है, L2 लाइन है, L3 लाइन है। तो सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक यहाँ पे मिलेगा A, फिर एक इंटरसेक्शन पॉइंट B और फिर एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा बच्चों C। तो जब हमें यह एरिया फाइंड करना रहेगा तो इस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले A to B इस एरिया को फाइंड करेंगे, किसको बच्चों A to B। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन A इक्वल्स टू A to B अपर कर्व यहाँ पे जो है वह लाइन L1 है, L1 का इक्वेशन लिखेंगे माइनस लोअर कर्व क्या है बच्चों L3 है, माइनस L3 इंटू डी एक्स, क्या लिखे बच्चों A to B L1 में से L3 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं माइनस प्लस। अभी इस एरिया को फाइंड करने के बाद इस एरिया को फाइंड करेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे B to C। और यहां पे अपर कर्व कौन सा है बच्चों, कौन सी लाइन है L2 माइनस लोअर कर्व कौन सा है L3, कौन सा बच्चों L3 इंटू डी एक्स। तो इस तरह हम लोग
तीन लाइन के बीच बाउंडेड एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? फाइंड कर सकते हैं।